नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। ये खबर उन कमाऊ पतियों के लिए है जो अक्सर अपनी पत्नियों को कहते हैं कि घर में रह के करती ही क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि घर में काम करने वाली पत्नियों की कीमत कामकाजी पतियों से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा काम करती है और वो भी बिना पैसों के। जस्टिस रमणा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 16 करोड़ महिलाएं घरेलू कामकाज में व्यस्त है और यही उनका मुख्य व्यवसाय है। वहीं केवल 57 लाख के करीब पुरुष बतौर व्यवसाय घरेलू कामकाज में व्यस्त है। जस्टिस रमणा ने अपने फैसले में हाल ही में जारी हुए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। टाइम यूज इन इंडिया 2019 नामक इस रिपोर्ट में कहा गया कि औसतन महिलाएं एक दिन में करीब 299 मिनट घरेलू कामों में लगाती है और इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि पुरुष औसतन 97 मिनट घरेलू काम में खर्च करते हैं। जस्टिस रमणा ने कहा कि इसी तरह एक दिन में महिलाएं घर के सदस्यों की देखभाल के कामों में 134 मिनट स्पेंड करती है, जबकि पुरुष ऐसे कामों में केवल 76 मिनट ही खर्च करते हैं। अगर भारत में एक दिन में इन कामों पर खर्च किए गए कुल समय को जोड़े तो तस्वीर साफ हो जाती है। महिलाएं औसतन 16.9% बिना पैसे के लिए घरेलू कामकाज करती है, जबकि 2.6% घर के सदस्यों की देखभाल में लगाती है, जबकि पुरुषों का यही औसत 1.7% और 0.8% हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के घरेलू कामकाज के लिए लगाए जाने वाले समय की बात करें तो महिलाएं ही इससे आगे हैं। वह कई तरह की घरेलू कामकाज को करती हैं। महिलाएं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, खाने पीने के सामानों और अन्य घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों की खरीदारी करती है। इसके अलावा घर को साफ रखने से लेकर उसके साज सज्जा का ख्याल रखती है, बच्चों और बुजुर्गों की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, घरेलू खर्चे को मैनेज करती है और ऐसे ही कई अन्य काम करती हैं। जस्टिस रमणा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं तो अक्सर खेती के कामों में भी मदद करती है। वे खेती की गतिविधियों से लेकर मवेशियों के खान पान का भी ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि होम मेकर का नेशनल इनकम फिक्स करना, उनकी कामों को मान्यता देना अहम होगा। महिलाएं चाहे अपनी पसंद से या फिर सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के तहत भले ही ऐसा करती हों, लेकिन उनके कामों को पहचान देना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इससे साफ संकेत मिलता है और कोर्ट का भी मानना है कि घर में काम करने वाली महिलाओं के श्रम को पहचानना जरूरी है। उनके काम के जरिए घर की आर्थिक हालात को मजबूती मिलती है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जस्टिस एन बी रमणा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एक जोड़े के रिश्तेदार का मुआवजा बढ़ाने का फैसला दिया। इस जोड़े की मौत दिल्ली में एक हादसे में हो गई थी, जब एक कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी थी। पीठ ने मृतक के पिता को इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली मुआवजे की 11,20,000 की राशि को बढ़ाकर 33,20,000 करने और इस पर मई 2014 से 9% ब्याज देने का फैसला सुनाया। जस्टिस रमणा ने शीर्ष अदालत के लता भादवा केस में दिए गए फैसले को आगे बढ़ाते हुए यह फैसला दिया। दरअसल 2001 में भादवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक महिला के घर में किए जाने वाले काम को आधार मानते हुए उसके परिजनों को मुआवजा देने का फैसला दिया था। महिला की एक समारोह में आग के कारण मौत हो गई थी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पति अपनी पत्नी के काम की कीमत को पहचानेगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी परवेश चौहान ने। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे थे द भारत खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।